तो अब बात करते हैं चैप्टर 2 के लिए, बिहार बोर्ड, है ना। तो चैप्टर 2 का जब मैंने क्वेश्चंस एनालाइज किया है तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट दिखाई दिया है वो सबसे पहले कैपेसिटर वाला, दूसरे नंबर पे इक्वी पोटेंशियल और पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला कंसेप्ट, और फिर पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, एनर्जी कैपेसिटर, ये सब। तो खैर पॉइंट वाइज हम बात कर लेते हैं। तो चैप्टर 2 में जो हमको ध्यान देने की ज़रूरत है वो है कि कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कितना होता है, वो उसका डेरिवेशन जो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी निकलता है। दूसरा, कैपेसिटेंस जब हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कैपेसिटेंस जब हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कोई इंट्रोड्यूस कर देते हैं प्लेट्स के बीच में, यूज़ ऑफ सेकंड प्लेट इन कैपेसिटर किस काम के लिए हम यूज़ करते हैं, क्योंकि चार्जेस स्टोर करना था तो सिंगल प्लेट पे भी स्टोर हो रहा है, दूसरे प्लेट की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो खैर मैं बता दे रहा हूँ, इसमें दूसरे प्लेट की ज़रूरत पड़ती है कंजर्वेशन के कंसेप्ट को वैलिड कराने के लिए, ठीक है। अब एक और चीज़ है कैपेसिटर से ही जुड़ा हुआ कि जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है ना। तो वो 4 चीज़ों पे डिपेंड करती थी, ट्रिपल एस, शेप, साइज, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स और मीडियम बिटवीन प्लेट्स, इन सब चीज़ों पे, है ना, उसके बारे में पूछा गया है। इक्विवेलेंट सरफेस क्या होता है वो पूछा गया है। रिलेशन बिटवीन वोल्टेज या पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है, जिसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट के नाम से भी पढ़ते हैं। फिर कई बार पूछा गया है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में, जिसमें आइदर थ्योरी पूछ सकता है कि डिराइव करो वैल्यू क्या होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का, या उसके बेसिस पर न्यूमेरिकल दिया गया, ठीक है। फिर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर की बात की गई है, जो हाफ सी वी स्क्वायर निकलता है, या क्यू स्क्वायर बाई 2 सी वी निकलता है, या हाफ क्यू वी भी निकलता है ना। फिर पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ये कभी कभी पूछा गया है, बहुत बड़ा डेरिवेशन है ये, है ना। तो ये सब टॉपिक है चैप्टर 2 में, जिस पर हमको लास्ट टाइम में ध्यान देने की ज़रूरत है। अब हम बात करेंगे चैप्टर 3 के लिए।